वेलकम टू जोकर ब्लॉग्स। एंड आज हमारे चैनल पे हम एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकल शॉर्ट विच आई हैड पोस्टेड। सो लेट्स सी, उस पर मुझे थोड़े इनिशियल व्यूज एंड ऑल अच्छे मिले हैं। सो आई थॉट चलो अभी थोड़ा स्टेप अप करने का टाइम आ गया है, कुछ लॉन्ग वीडियोस पोस्ट कर देते हैं क्योंकि कंटेंट है मेरे पास। So before I dive into what content we are going to look at today, I want to give a small introduction about myself. मैं हूँ विक्रांत शांगलू and I am 26 years old. Currently I work at a consulting firm and साइड में मैं थोड़ा बहुत राइडिंग, थोड़े बहुत आउटिंग्स एंड मैं अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाना पसंद करता हूँ and I am trying to capture those and give it as content to you guys. एंड ये जर्नी पे मैं बस सीखना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ, कैसे एडिटिंग में बेटर हो जाऊँ, कैसे कंटेंट क्रिएशन में बेटर हो जाऊँ। एंड इसके लिए आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत मायने रखते हैं। सो येस, दैट इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। ऑल्सो रिगार्डिंग, सिंस मैंने बाइक के वीडियोस पोस्ट करना चालू किए हैं, मैं उसके बारे में भी एक आपको इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा just 3 months पहले, 3-4 months पहले, in March 2024, I bought a new bike, that is the Himalayan 450, and yeah, so that is the first time I started riding. मैंने उसको just पहले सीखा है, अपना लाइसेंस बनवाया है, and I have not been a typical guy who has been riding since lots of years. जैसे पहले barely legal होते ही चालू हो जाओ, दोस्तों के बाइक पे प्रैक्टिस करो, मैंने वैसा सब कुछ किया नहीं। बट या बाइक मतलब लाइसेंस अपना बनवाया, उसके तभी जब सीखा तो थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा खासा जाग गया। एंड फिर बाइक ली तो उसके बाद तो पूछो ही मत, इतना मन करता है चलाने का। सो फिर मैं सोचा चलो अभी इतना कुछ पसंद आ रहा है, इतना कर ही रहा हूँ। फिर मैंने कैमरा भी ले लिया अपने व्लॉगिंग के लिए, नॉर्मल मेमोरीज के लिए लिए थे, बट फिर सोचा जब सब सेटअप है ही तो चलो थोड़ा चैनल भी बना लेते हैं, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है। So yeah, that's a little bit about me and my background and why I started posting videos about riding. And अब ये मैं इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि भाई ये एक प्रोफेशनल राइडर है या ये एक लॉन्ग टाइम राइडर है एंड ये हमें टिप्स देगा या इसको हम फॉलो कर सकते हैं फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर राइडिंग जर्नी। प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज आई एम लर्निंग अलॉन्ग विथ यू। So my content is going to be, I mean, you should expect my content in that similar manner. You should not expect me to be at that level as other content creators are who have been riding for a long time. So yeah, I just wanted to make that clear. Let's dive right into our video then. आज हमारे पास राइडिंग गियर्स है। ओके, तो आज राइडिंग गियर मेरा पूरा का पूरा सेट आ चुका है जो मुझे चाहिए था। एंड मैंने कुछ चीज़ें 1-2 महीने पहले ही मंगा ली थी, कुछ चीज़ें थोड़ा डिले किया था, क्यों, कैसे, कहाँ से लिया, वो सब मैं धीरे धीरे वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। एंड हर एक आइटम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो भी मैंने लिया है, जो भी मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो उधर आप लेटेस्ट प्राइसेस वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा दे दूंगा अपने प्राइसेस का, जो कि मैंने चेक किया है अपने बिल्स में। बट या, यू शुड गो टू द लिंक एंड चेक द लेटेस्ट प्राइसेस एंड देन गो फॉर इट। I am not being sponsored by any of the brands, and that is clear. Of course, this is a new channel. It's difficult, it's almost impossible to get a sponsor at this stage. But yeah, still, I just want to clarify, I'm not being sponsored by any of the brands because कुछ मेरे products है जो एक brand से heavily influenced है, but कुछ अलग अलग brands के भी है मेरे पास। So वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे। So let's dive right into this video. सबसे पहला जो सबका एक्सेसरी होता है बाइक लेने में, वो आपको दिखा दूं। सबसे पहला जो एक्सेसरी है वो है हेलमेट। दिस इज द वन थिंग यू नीड नो मैटर what type of road you're driving on, whether you're going out for an hour or whether you're going out for a whole day ride or you're going out for like hundreds of kilometers. This is something you don't compromise on. In fact, any of the riding gear, you should never compromise on that. आपका जो बजट है, ये मुझे किसी ने बहुत समझदारी से बताया था कि आपका जो बजट है ना राइडिंग का, एक बार आप बाइक ले लेते हो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ योर चंक शुड गो इनटू बाइंग सेफ्टी गियर्स फॉर योरसेल्फ। दैट इज योर हेलमेट, दैट इज द एंटायर एक्सेसरी दैट आई शो यू। उसमें आप ज़्यादा खर्चा करो, उसमें आप रिसर्च करो अच्छे से, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, रिव्यूज़ के बारे में अच्छे से खरीदिए।
एक बार वो सब हो जाए फिर आपके पास बजट बचता है, या आप बाद में सेव करके धीरे धीरे आपके बाइक के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए वो लगा सकते हो। बट आपकी लाइफ आपके बाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखिए। तो एक्सेसरीज और खर्चे भी उस हिसाब से कीजिए कि आप खुद को पहले सेफ गार्ड कीजिए, फिर बाइक को सेफ गार्ड कीजिए, ठीक है। बस इसके साथ शुरुआत करते हैं। सो मेरा एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, लाइक मुझे बहुत पसंद है, वो है जोकर। तो ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में कभी आपको कीचेन भी देख लोगे आप मेरे कोई वीडियो में, तो वो जोकर का ही है। एंड ये हेलमेट भी मैंने उस रीज़न से ढूंढा था, मैंने प्योरली ऐसे पहले गूगल सर्च करके ढूंढा, तो मुझे एक दो मिले जिसमें से यही है जो इंडिया में अवेलेबल था। ये एक्सॉर का है हेलमेट, अगर आप देख सकते हो क्लियरली, एक्सॉर का हेलमेट है एंड इट इज़ ECE R2205 अप्रूव। डॉट स्टैंडर्ड भी है, ISI स्टैंडर्ड भी है, सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ये सब इम्पोर्टेंट था। तो ये जब वो सब बॉक्सेस है वो जब टिक मार्क हो गए और ये डिज़ाइन भी मुझे मिल गया, तो इसके आगे या इसके पीछे मैंने कोई हेलमेट देखा नहीं। प्राइस भी मेरे बजट में बैठ रहा था। दिस वॉज फॉर 6500 रुपीज़ एंड मैंने बाइक करने से पहले ही ये मंगा ली थी। बाइक से पहले ये रेडी था घर पे, बट अभी बैठा था कि कब बाइक आएगा। बाइक की डिलीवरीज बहुत डिलेड थी, अगर आपको पता होगा। सो फिर ये तो मेरा फिक्स था। बट इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे और भी ब्रांड्स है हेलमेट में। आपके पास आप चीपर इसमें जाओगे तो आपको और भी स्टार्ड्स के हैं, वेगास के हैं, आपको स्टील बर्ड के हैं। ये सब भी अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाले बाइक हेलमेट्स है। तो आप ये मत सोचिए कि प्राइस दिया है तो उसमें ही सेफ्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो आप बेस पहले सेफ्टी स्टैंडर्ड देख लीजिए हेलमेट की, उसके बाद ऊपर फीचर्स क्या ऐड ऑन हो रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्राइस बढ़ेगा। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हो। आपको ब्लूटूथ सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड चाहिए हेलमेट में, आपको कार्बन फाइबर चाहिए, आपको कम्पैक्ट हेलमेट, अल्ट्रा वाइड हेलमेट चाहिए जो व्यू ज़्यादा हो, वैसे सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो वो आप देख लीजिए। बट अदरवाइज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपके मेंशन्ड होते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से, आप उसको रेफर कीजिए, उसको पढ़िए एंड जो हेलमेट्स वो ऑफर कर रहे हैं वो आप ले लीजिए, ठीक है। सो उससे आगे अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट गियर पे। सो जस्ट बैक टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो पहला हमारा हेलमेट हो गया। नेक्स्ट एक्सेसरी आई वुड लाइक टू शो इज दिस। सो इट्स क्वाइट हेवी, I mean it's around 3 to 4 kgs with all the padding, and this is your riding jacket. So आप इस राइडिंग जैकेट को नॉर्मल जैकेट जैसा भी पहन सकते हो। अगर आपको सिर्फ सिंपल ऐसे विंड प्रोटेक्शन या रेन में ऐसे निकलना है तो आप बस यहाँ से वेलक्रोज होते हैं इसके, ये वेलक्रोज खोल के अंदर से आप पैडिंग बाहर निकाल दीजिए। ये जो पैडिंग है यहाँ पे चेस्ट पे, बैक पे, ये आप पैडिंग यहाँ से निकाल के फिर उसके बाद इसको नॉर्मल जैकेट जैसा पहन सकते हो। और इसको लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो या आप हाईवे पे जा रहे हो तो प्लीज़ इसको पैडिंग के साथ ही पहनिए। भले ही ऐसा लगे कि बहुत बल्कि लग रहा है या नॉर्मल शर्ट से तो अनकंफर्टेबल होगा थोड़ा सा, वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, बट प्लीज़ पहनिए। ये आपके सेफ्टी के लिए दी गई है। वो जो स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है CE2 CE1, वो स्टैंडर्ड्स इनके मटेरियल और ये क्या टाइप के मटेरियल से बने हुए पैडिंग्स एंड ये जैकेट उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। वो सब रेफर करके लेने के बाद अगर आप ये हटा के पहनोगे या आप नहीं पहनोगे तो पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। क्योंकि पहली बात ये है कि आपको आपके दिमाग में वो बिठा देना है कि जब आप जा रहे हो राइडिंग के लिए तो आप गियर पहन के जाओ, ठीक है। तब आप वो सेफ्टी का सबसे पहला स्टेप है। एंड ये सब राइडिंग गियर्स पहले ही बता देता हूँ, इट इज़ नॉट कि आप कैसे भी चला रहे हो, एकदम केयरलेसली चला रहे हो, एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको हर एक क्रैश में बचा लेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके डैमेज को मिनिमाइज करते हैं। तो आपका जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने डैमेज को मिनिमम रखो। उसमें फिर आपको जो डैमेज हो वो ये रोकने की कोशिश करेगा जितना इसका कैपेसिटी है। अगर आप एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे हो, एकदम रेकलेसली चला रहे हो, please don't expect these riding gears to save you because that is not what they are meant for. Okay, so yeah, तो ये मैंने राइनॉक्स का लिया है, इसका टॉर्नेडो प्रो 4 या ऐसा कुछ तो नाम है। ये हाईवेज ग्रीन कलर है विद ब्लैक एंड थोड़े ग्रे के शेड्स है, वाइट के शेड्स हैं। मुझे ये ग्रीन एंड ब्लैक अच्छा लगा था क्योंकि थोड़ा जोकरेस काइंड ऑफ थीम देता है, तो मैंने ये ले लिया था। एंड इसके सब स्टैंडर्ड्स एंड ऑल जो चाहिए ज़रूरी है वो सब इसमें मिल जाते हैं आपको। एंड सब आपको वेलक्रोज एंड एवरीथिंग मिलते हैं टाइट करने के लिए फ्रॉम ईच एंड। यू हैव योर जिप सिस्टम एंड इवन हाथ पे भी आपको यहाँ पे वेलक्रो मिल जाता है टाइट करने के लिए, जिप मिल जाता है टाइट करने के लिए।
सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट यू कैन डू इट। मैंने साइज थोड़ा, मेरा जितना ये मेजरमेंट दिखा रहा था साइट पे, उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है साइज, 1 या 2 साइज बढ़ के ही लिया है। सो मुझे मैक्सिमम जो अवेलेबल मिला उस टाइम मैंने वो उठा लिया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि इतना सब पैडिंग है, इतना सब लाइक बल्की ये है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल। एंड मैं जनरली थोड़ा ब्रॉड हूँ शोल्डर्स से, तो आई वॉन्ट इट टू लाइक नॉट बी इन सच अ स्टेट कि मैं चलाते वक्त ऐसे मूवमेंट नहीं कर पा रहा अच्छे से, वो मुझे नहीं करना था। सो मैंने बड़ा साइज लिया एंड फिर मैंने पहन के देखा तो इट इज़ परफेक्ट। सो आप भी अपने साइज से 1 या 2 बड़ा ही लीजिए, नहीं जमे तो फिर रिटर्न करके दूसरा ले लेना, बट ये ले लीजिए, बड़ा ले लेना, ठीक है। तो ये आपका जैकेट हो गया। तो जो फर्स्ट एक्सेसरी, ये आपको पड़ेगा, मुझे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 8,900 या समथिंग के आसपास ये पड़ा था। आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डालूंगा नीचे, उसमें आप देख सकते हो। मैंने राइनॉक्स की ऑफिशियल साइट से लिया है ये। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने कंपनी के ऑफिशियल साइट से नहीं, अमेजोन से भी मंगाए हैं। सो ऐसा कुछ डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दिया है। आप कहीं से भी मंगा सकते हो, जैसा आपको ऑफर मिल रहा है या जैसा आपको पेमेंट मेथड्स इजी पड़ रहा है जो साइट या अमेजोन पे, वैसा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम ऊपर से नीचे जाते वक्त पहुंचते हैं हमारे हाथों पर। सो हाथों के लिए ग्लव्स आप देख सकते हैं, ये भी मैंने सेम अपने वो जोकर काइंड ऑफ थीम कलर में लिया है, तो राइनॉक्स के ही है ये भी। इसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नकल गार्ड्स मिलते हैं, फिर आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर स्लाइडर्स है, आपके हाथ पे भी आपको स्लाइडर्स मिल जाते हैं, पाम पे। तो आप गिरोगे नीचे, क्रैश होते हो, तो आप स्लाइड हो इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर स्किन गेटिंग ब्रूज्ड और यू टॉपलिंग ओवर, और आपका मतलब स्किन ऐसे अटक के रफ सरफेस होगा, तो आप अटक के ऐसे मुड़ ना जाओ, वो अवॉइड करने के लिए ये स्लाइडर्स दिए जाते हैं, ताकि आप स्मूथली स्लाइड होके आगे चले जाओ। थोड़ा आगे तक चले जाओगे चलेगा, बट एटलीस्ट स्लाइड हो जाओ, तो आपको कुछ फ्रैक्चर होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। उसके साथ ये लेदर ग्लव्स है, एंड इसमें आप देखोगे तो आपके जो लास्ट की 2 उंगलियां होती है, पिंकी फिंगर एंड थर्ड फिंगर, ये स्यूड है, मतलब ये स्टिच्ड है एक साथ। दे होता है इसलिए क्योंकि ये जो 2 उंगलियां हैं ये बहुत वीक होती है, एंड ये आपस में ऐसे इंडिपेंडेंटली बहुत लिमिटेड मूवमेंट कर पाती है, साथ में मूव करती है ज़्यादा। तो इन 2 उंगलियों को ज़्यादातर अच्छे ग्लव्स जो होते हैं वो लोग स्टिच टुगेदर कर देते हैं ग्लव्स में, ताकि आप गिरोगे तो ये अलग से उंगलियां मूव ना करें, इंडिपेंडेंटली साथ में मूव करें, तो फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो वो एक है। इसमें भी आपको सब वेलक्रो एंड एवरीथिंग मिलेगा टाइट करने के लिए एज पर योर कंफर्ट, एंड इट इज़ गुड। मैंने रिव्यूज सब देखे थे, तो मैंने ये सुना था कि इसमें फिंगर्स में थोड़ा पॉइंटी फीलिंग आता है कुछ, तो स्टिचेस निकलने पे। वो अभी मैंने तो उतना यूज़ नहीं किया है, बट या अभी देखो आप कोई भी ग्लव्स लोगे तो कुछ ना कुछ उसमें खामी आने ही वाली है। सो आप देख लीजिए आप क्या बेयर कर सकते हो। तो ठीक है, ये मुझे तो ये पसंद आ गया, ये कलर भी था, राइनॉक्स का ब्रांड भी अच्छा है, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी अच्छे थे, तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे कितने में पड़े थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, but I think it would be around 5-6,000, but you should follow the link in the description and check it out for yourself. So अब हो गया हमारा जैकेट, हमारे ग्लव्स। नाउ वी मूव डाउन टू आवर राइडिंग पैंट्स। सो राइडिंग पैंट्स, ये भी आपने गेस किया ही होगा, ये भी राइनॉक्स का है। सो आई एम नॉट अ फैन बॉय। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी राइडिंग 3-4 मंथ्स पहले ही चालू किया हो, सो इट्स नॉट दैट आई एम अ फैन बॉय और समथिंग और आई एम गेटिंग स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट दैट मैंने रिसर्च की थी एंड मेरे बजट में ये ब्रांड मुझे जहाँ तक पता चला इट्स वन ऑफ द बेस्ट, सो मैं इसके लिए गया। ये आप देख सकते हो, इसमें मुझे वो कलर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। इनका एक ब्रांड है वैसा राइनॉक्स के अंदर, स्टेल्थ ईवो करके, उसमें वो कलर मिलता है, बट वो सोल्ड आउट पड़ा हुआ था। इसलिए मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने कुछ गियर पहले ही लिया था, तो जैकेट बहुत पहले ले लिया था, ग्लव्स भी पहले ले लिया था, बट इसका मुझे वो कलर ही नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने डिले करके रखा था, रुका था, बट स्टॉक में आ ही नहीं रहा। सो मैंने फाइनली ये ग्रे एंड ब्लैक वाला उठा लिया। दिस इज आई थिंक एडवेंटा या ऐसे कुछ तो नाम है उसका राइनॉक्स के अंदर, तो वो मैंने ले लिया। इसमें भी आपको नी प्रोटेक्शन, आपको हिप प्रोटेक्शन, आपके ग्लूट्स पे साइड में प्रोटेक्शन, वो सब है इसमें अच्छे से। जिप्स एंड एवरीथिंग है, मल्टीपल लेयर से अंदर, आपको ठंडी ना लगे, आपको विंटर सीजन में या ठंडे वेदर में
अंदर आपको अच्छा खासा हीटिंग भी मिल जाएगा, मटीरियल एब्रेशन रेजिस्टेंट, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, वो सब जो होता है वो सब कुछ है ये राइडिंग गियर में। एंड या फिटिंग एंड ऑल इसमें भी मैंने अपने साइज से 1-2 बढ़ा ही लिया था एंड पहन के देखा, इट इज़ गुड। सो आप वो भी केयरफुली देख लीजिए। एंड आपके पास सब जगह टाइट करने के लिए वेलक्रोज, जिप्स एंड एवरीथिंग दिया हुआ है, सो यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो या इसमें 2 पॉकेट्स भी आपको मिल जाते हैं जिप के साथ। सो ड्यूरिंग योर राइडिंग इफ यू वांट टू कीप सम थिंग्स इजीली एक्सेसिबल यू कैन डू दैट। सो या ये आपको पड़ेगा, ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 4900 आई थिंक, मे बी आई थिंक इट वॉज 6000, आई एम नॉट श्योर। बट जो मैं दूसरा देख रहा था स्टेल्थ ईवो, वो इससे थोड़ा महंगा था, बट वो मुझे मिला नहीं। वो आई थिंक 8000 के आसपास का था, वो मुझे मिला नहीं। तो आई थिंक दिस शुड बी अराउंड 6000, बट आप लिंक देख। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं ऐसे गियर पे जो नेसेसिटी तो नहीं है बट मैंने ले लिया। ये भी राइनॉक्स का ही है, सिमिलर वैसे कलर में काइंड ऑफ। तो ये ग्रे, ग्रीन, ब्लैक, ये मेरा ओवरऑल थीम रहेगा राइडिंग गियर का। मेरे जैकेट में भी ग्रे एक्सेंट्स है, सो वो अच्छा खासा मैच तो हो जाएगा। ये है वाटर प्रूफ सॉक्स, ओके, H2 Pro या ऐसे कुछ तो नाम है उसका, एक ही इनके टाइप के, कुछ मल्टीपल टाइप्स के नहीं है। सो ये मैंने ऐसे ही लिया है ट्राई करने के लिए, गियर देखने के लिए। ये अराउंड 2900 को कुछ आते हैं। सो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप इमीडिएटली इसके लिए जाइए। दिस इज नॉट अ नेसेसिटी, दिस इज इफ यू आर राइडिंग इन रेनी कंडीशंस एंड हेवी वाटर फ्लो या वैसे कुछ, तो वहां पे आपको काम आ सकता है, जो कि मैं वैसे राइड करने वाला हूँ। एंड मेजोरिटी ऑफ द राइडर्स आई थिंक अपने राइड्स रेनी सीजन में ही प्लान करते हैं। तो मैं ये ट्राई करके आपको वो भी व्लॉग अलग से एडिट करूंगा, वो भी पोस्ट करूंगा, तो उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप उसके बाद इसके लिए जा सकते हो। बट अभी अब तक के लिए आप बाकी सब एक्सेसरीज लीजिए, इसको आप लेटर के लिए सेव करके रखिए, अभी के लिए इसमें खर्चा मत कीजिए, पैसे बचाइए। तो ये मैं आपको बता दूंगा फीडबैक कैसा है यूज़ करने के बाद। मेरा जुलाई में एक ट्रिप प्लान्ड है इगतपुरी के लिए। सो वहाँ पे मैं राइड करके जाने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 100 या 150 किलोमीटर्स वन वे एंड बैक अगेन। सो अराउंड 300 किलोमीटर्स का राइड होने वाला है। थोड़ा हम साइट सीइंग भी जाएंगे एंड विला हमारा बुकड है ऑलरेडी, वो अलग से एक वीडियो बनेगा उसके लिए। सो तभी मैं ये सब ट्राई करूँगा। Last accessory that I have is from a different company. So मेरा हेलमेट एक्सोर का था, मेरे बाकी सब एक्सेसरीज अब तक राइनॉक्स के थे। एंड दिस इज राइडिंग शूज, राइडिंग बूट्स, दीज आर फ्रॉम राइडा। ये एक मतलब ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए अलग ब्रांड का लिया क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप राइडा का ले लो, सस्ता भी पड़ेगा बट एट द सेम टाइम क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसका। तो ये मैंने उठा लिया। इसमें और भी लंबे वर्जन्स भी आते हैं, आपको चाहिए तो, या शॉर्टर वर्जन में ये है जो ऊपर तक नहीं पहनना पड़ता। और मैंने इसमें भी साइज बढ़ा लिया एज यू नो, ताकि ये मतलब एकदम टाइट ना हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ ड्यूरिंग द राइड, क्योंकि ये सब निकाल के चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा बाइक पे। एंड इसमें भी आपको वेलक्रो मिल जाता है, यहाँ पे जिप मिल जाता है टू लूजन अप। सो एकदम पैर से अनकंफर्टेबली घुसाना या निकालना नहीं पड़ेगा, आप इजीली डाल सकते हो। मैंने यूज़ करके देखा, इट्स गुड। एंड दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं मल्टीपल यूट्यूबर्स को देखा था, सो इंडियन यूट्यूबर्स है पर्टिकुलरली, उनमें मैंने देखा कि वो राइडा को शूज़ के लिए बहुत मानते हैं। उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है एंड दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस इन राइडिंग, बहुत लॉन्ग जर्नीज की है उन्होंने। तो मैंने इसलिए ब्लाइंडली उनकी भी बातें सुन ली और ये उठा लिया। वरना आपको राइनॉक्स में भी मिल जाएगा शूज़, थोड़े से महंगे होंगे, 6 या 8 हज़ार के आसपास से होंगे, बट ठीक है मिल जाएंगे अच्छे शूज़, वहाँ भी आप ले सकते हैं। सो या दिस इज ऑल आर एक्सेसरीज एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एक लास्ट सेक्शन में रखना चाहता हूँ इन जनरल बात करने के लिए कि मेरा चॉइस ऑफ ब्रांड्स का रीजनिंग क्या था। सो बेसिकली ऐसा है, राइडा का तो मैंने आपको बता दिया, एक्सोर का भी बता दिया। राइनॉक्स का ऐसा था कि बजट में, उस बजट में मेरे को जो सबसे बेस्ट चाहिए था वो मुझे इनके थ्रू मिल रहा था। इसके ऊपर आप जाओगे तो एक अलग ब्रांड आता है जो मुझे अच्छा लगा था एंड इनिशियली मैं वहाँ पे शॉप करने का सोच रहा था, दैट वाज एल्पाइन स्टार्स, बट वो बहुत ही महंगा था एंड मेरे बजट से बहुत ऊपर जा रहा था। लाइक राइनॉक्स का जो सेम एक्सेसरी होगा वो उसके हाफ प्राइस में मिलता है ऑलमोस्ट, इतना महंगा है।
बट स्टैंडर्ड्स आपके जो इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो राइनॉक्स कवर कर लेता है. सो वो आप सिर्फ वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देख के ना फिर आप जाइए कि कौन से ब्रांड में कितने प्राइस में मिल रहा है फिर डिसाइड कीजिए. तो वैसा आपका स्टेप वैसा होना चाहिए सर्च करने के लिए. पहले तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिनिमम जो चाहिए वो चाहिए ही. उसके बाद रिव्यूज देख लो यूट्यूबर्स के या कमेंट सेक्शन पे अमेजोन पे या और ऐसे जनरली फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस. एंड फिर जाके आपके प्रेफरेंसेस कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है कलर वाइज या फिट वाइज या वैसे सब. तो वो आपका ऐसे हायरार्की होना चाहिए चूज करने के लिए. एंड एल्पाइन स्टार्स आप देखोगे तो वो इसमें भी यूज होता है. मोटो जीपी में भी आप कुछ टीम्स को देखोगे तो उनके गियर उसके वो ब्रांड से स्पॉन्सर्ड होते हैं. सो इट इज़ अ गुड ब्रांड बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो आपका अगर बजट है यू कैन गो फॉर इट. बट मेरे बजट में दिस वॉज द बेस्ट. सो दैट वॉज माई रैशनल फॉर बाइंग राइनॉक्स. एंड राइडा का मैंने आपको बताया. एंड एक्सर में भी आपको हाई एंड पे तो बहुत मिल जाएंगे अच्छे अच्छे. सबसे बेस्ट ब्रांड्स आई थिंक जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इट इज़ अराई है, AGV है. सो इनके जो हेलमेट्स है वो टॉप क्लास है. टॉप क्लास लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में अराई को कोई बीट नहीं कर सकता. उनके हेलमेट्स की टेस्टिंग एकदम यूनिक वे में होती है. बहुत लाइक छप्पर फाड़ के वो लोग पास करते हैं वो टेस्ट को. सो आप अराई का तो आँख बंद करके ले सकते हो कोई भी हेलमेट. बट बहुत महंगे होते हैं. सो आपका बजट उतना होना चाहिए. बट या दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर. इसमें से अब मैंने हेलमेट तो बहुत यूज़ किया है, ग्लव्स 1-2 बार यूज़ किया है. सो अभी मेरे पास ज़्यादा फीडबैक नहीं है मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इसके साथ. बट जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 6 जुलाई को इगतपुरी ट्रिप के लिए जा रहा हूँ. सो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छे से होगा इसके साथ. इन पूरे गियर के साथ मैं अराउंड 300 किलोमीटर्स रफली ट्रैवल करूँगा. सो आई विल लेट यू नो. एंड मेरा अभी तो मैं करंटली अपने जो भी मैंने वीडियोस पोस्ट किए वो मेरे फ़ोन से किए हैं S23 अल्ट्रा. बट मेरे पास एक कैमरा भी है Insta360 X4. सो दैट इज़ वॉट आई बी यूजिंग फॉर माई व्लॉगिंग नॉर्मली. अभी फ़िलहाल मेरे एक फ्रेंड को मैंने दिया हुआ है. बट वंस आई हैव इट देन उसमें मेरा वीडियो सब कुछ उसमें शूट होगा. एंड देन आई विल गेट यू मच बेटर कंटेंट आई होप. आई एम स्टिल कच्चा एट एडिटिंग बट या बेयर विथ मी. आई एम ट्राइंग टू लर्न. सो आप अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए. मैं उसके लिए रेडी हूँ. मुझे सब कुछ सुनना है, मुझे सब कुछ जानना है. आप कौन से गियर्स यूज़ करते हैं, कौन से बजट में क्या गियर रेकमेंड करते हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं आगे अपने व्यूवर्स को अपने कन्वर्सेशंस में ये सब बता सकूँ. एंड या फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. जितने भी लोगों को आपको लगता है ये काम आ सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए. That is all that I had for today's video and I hope हम और जल्दी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करें एंड मिलते रहें. कन्वर्सेशन हमारी चलते रहे कमेंट सेक्शन के थ्रू. So have a good day everyone and thank you.